एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद, कि हमारा जो मार्केटिंग का मैनेजमेंट है वो किससे ज्यादा कंसर्न हुआ है। And the options are products or goods, selling products only, identifying and satisfying customer needs, या फिर maintaining accounts। बट हम पहले जानेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट वो प्रोसेस है प्लान करने का, ऑर्गेनाइज करने का, डायरेक्ट करने का या कंट्रोल करने का हर वो एक्टिविटी जो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ताकि वो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करे और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ये इन्वॉल्व करता है, आइडेंटिफाई करता है कस्टमर की डिमांड्स को, प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है और सर्विस जो कस्टमर की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करता है और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है ताकि हर कस्टमर के पास वो सही समय और सही जगह पे अवेलेबल हो। सो द ऑप्शन सी is the correct answer of question number 1, that is identifying and satisfying the customer's need। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, which of the following is known as 4 P's of the market। तो मार्केट के 4 P's किसको कहा जाता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। कि आपके मार्केट का प्रोडक्ट क्या है, आखिर कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो अपने मार्केट्स में, आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कौन से जगह पे आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन मींस। अब जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसका मतलब क्या होता है। सेलिंग वन प्रोडक्ट टू ऑल कस्टमर्स, डिवाइडिंग मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी या रिड्यूसिंग प्रोडक्ट प्राइस। सो पहली बात तो ये है कि सेलिंग वन प्रोडक्ट टू ऑल कस्टमर का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस है वो सेल करता है सेम प्रोडक्ट हर कस्टमर को बिना किसी उनके नीड या प्रेफरेंस के चेंज किए सेम प्रोडक्ट हर कस्टमर को बेच देता है। दूसरा है डिवाइडिंग मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर्स, जिसका मतलब होता है कि हर कस्टमर को सेपरेट करना उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उनके इनकम, लाइफस्टाइल या बाइंग बिहेवियर के हिसाब से। उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बेचते हो मार्केट में। फिर इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिसका मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के अमाउंट या क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस कर देते हो ताकि हर कस्टमर उसको बहुत ही आसानी से बाय कर पाए। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सो हियर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी, डिवाइडिंग मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स। Another question, which element of marketing mix determine the value paid by customer। कौन सा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो कि डिटरमाइन करता है वैल्यू, जो कि कौन सा कस्टमर पे करेगा और क्या पे करेगा। तो प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस या प्लेस। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको ऑफर की जा रही है आपके नीड या वांट के हिसाब से। वो फिजिकल आइटम भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है किसी चीज की। फिजिकल आइटम में कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए S24 अल्ट्रा मैंने दिया है मार्केट में, तो वो आपके नीड या आपके वांट्स के हिसाब से है कि S24 में कौन से ऐसे नए फीचर्स आए हैं जिसकी आपकी ज़रूरत है। तो वो हुआ फिजिकल आइटम। अब ऐसी कौन सी सर्विस जो ऑफर कर पाऊँगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सैलून खोला है तो वहाँ पे आपको बाल काटने की सर्विसेज़ हैं, नेल एक्सटेंशन की सर्विसेज़ हैं। वहाँ पे मैं आपको एक फिजिकल चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ बल्कि एक सर्विस ऑफर कर रही हूँ। फिर प्रमोशन, प्रमोशन क्या है, ये एक मार्केट एक्टिविटी है ताकि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, जो आप प्रोडक्ट ला रहे हो मार्केट में, वो दूसरे लोग को कैसे पता चलेगा। जब आप अपने सर्विस या अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करोगे, तभी तो कोई बायर आपका सामान खरीदेगा। दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। फिर है प्राइस, प्राइस क्या होती है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से कितना अमाउंट ऑफ मनी आप लेते हो। फिर है प्लेस, कि कौन से जगह पे, कौन से एरिया पे आप अपना प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, ताकि लोग उसको जल्दी से एक्सेस कर पाएँ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ प्राइस। लोग प्राइस के हिसाब से खरीदेंगे, ठीक है? फिर है अ ब्रांड नेम हेल्प्स कंपनी टू, एक ब्रांड नाम, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको ब्रांड कर दिए, तो वो कंपनी को किस चीज़ में मदद करती है? Increase transportation cost, differentiate its products from competitor,
reduce product quality या avoid advertisement। तो पहले तो इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है एक प्रोडक्ट को या गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? फिर डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीटर, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अलग है? ऐसी क्या बेहतर चीज़ है आपके प्रोडक्ट में जो दूसरों के प्रोडक्ट्स में नहीं है? तो वो डिफरेंशिएट करता है आपके प्रोडक्ट्स को आपके कंपटीटर से। फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिड्यूस कर देना, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड, फीचर्स और ड्यूरेबिलिटी अपने प्रोडक्ट की कम कर देते हो। या अवॉइड एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का कोई एडवर्टाइज नहीं करते हो कि कोई लोग आए और आपके प्रोडक्ट को चूज़ करें। तो द करेक्ट ऑप्शन कि आपको एक ब्रांड नेम जो है वो कंपनी को क्यों ज़रूरत पड़ती है या क्या हेल्प करती है? द आंसर इज़ कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ अपने प्रोडक्ट को कस्टमर से। दैट इज़ डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपटीटर। Another question is the process of introducing a new product into market is called, जो प्रोसेस होता है कि आप एक नई प्रोडक्ट को अपने मार्केट में लेकर आ रहे हो उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट पोजीशनिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, मार्केट रिसर्च या प्रोडक्ट एलिमिनेशन। तो पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप एक यूनिक इमेज क्रिएट कर रहे हो, ये किसी प्लेस का या फिर अपने प्रोडक्ट का कस्टमर के माइंड में, कि आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है किसी और मार्केट से, ताकि वो कस्टमर्स आए और आपके प्रोडक्ट को खरीदें। अब मार्केट लॉन्च का क्या मतलब है? मार्केट लॉन्च का ये मतलब है कि वो इंट्रोड्यूस करता है नए प्रोडक्ट को या नए सर्विसेज को मार्केट्स में ताकि कस्टमर उसे खरीदे। मार्केट रिसर्च का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस है गैदर करने का, एनालाइज करने का या फिर इंफॉर्मेशन को समझने का कि कस्टमर और कंपटीटर्स या मार्केट है वो कैसे किस चीज़ को एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन बना रहे हैं और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मार्केट में। फिर है प्रोडक्ट एलिमिनेशन। प्रोडक्ट एलिमिनेशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहे, जो यूज़फुल नहीं बचे हैं और जो अब डिमांड में नहीं है, उनको हटा देना। क्योंकि देखो जो प्रोडक्ट डिमांड में ही रहेगा, जो प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं दे रहा है आपको, उसको बेच के आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। So the answer to the question, the process of introducing a new market into market is called product launch. ठीक है? Next question is 7. Which of the following is not a function of marketing? मार्केटिंग का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? बाइंग एंड सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग या ऑडिटिंग। तो पहले बाइंग एंड सेलिंग का मतलब क्या है? ये एक एक्टिविटी है जहाँ पे गुड परचेजेस हो रहे हैं या सर्विस परचेज हो रहे हैं, ठीक है, कस्टमर के द्वारा और सेलर उनको सेल कर रहा होता है। ये एक बेसिक प्रोसेस है ट्रेड या फिर बिजनेस में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? जहाँ पे मूवमेंट होती है किसी इंसान की, किसी गुड्स की, किसी मटेरियल की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। यूजिंग क्या यूज करते होगी? व्हीकल यूज कर सकते हो, जैसे बस है, ट्रेन, ट्रक, शिप या एयरप्लेन है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग क्या होती है? वेयर हाउसिंग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है या ऐसी कोई प्लेस होती है जहाँ पे आप अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हो, जब वो सेल ना हुई हो, जब वो डिस्ट्रीब्यूट ना हुई हो और कस्टमर तक ना पहुँची हो, उससे पहले जहाँ आप अपने सारे सामान को रखते हो, उसको कहते हैं वेयर हाउस। अब ऑडिट क्या होता है? ऑडिट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है एग्ज़ामिन करने का कि कुल कितने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हुए, कितने अकाउंट्स बने या जो एक्टिविटीज़ है बिज़नेस की, ऑर्गेनाइज़ेशन की, वो कैसी चल रही है। ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो भी प्रोसेस हो रही है वो अकॉर्डिंग टू रूल और लॉज़ हो रही है। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? इन सब चीज़ों में कौन-सा फंक्शन नहीं है मार्केटिंग का? वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कोई भी फंक्शन नहीं है मार्केटिंग का, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़। थैंक यू।